जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को आप से पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को हम आ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आ पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ए के बाद डबल एल है, ठीक है। यहाँ भी ए के बाद डबल एल है ना। तब ए को हम क्या पढ़ा जाएगा? ए को आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ा जाएगा। यहाँ भी ए को आ पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ए को आ पढ़ा जाएगा तो ए का मतलब क्या है? आ लिख लिया जाएगा। यहाँ पे ए का मतलब है आ, और इस डबल ए का मतलब है कि एक एल को हम पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, और एक एल को हम उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है। एक एल को साइलेंट मान लिया जाता है, एक एल को उच्चारण किया जाता है। जब भी अगर डबल एल आए या कोई भी डबल अक्षर रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक उच्चारण किया जाता है, एक को साइलेंट मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए को क्या पढ़ा गया है? और एक एल का मतलब है यहाँ पर ला रहेगा, तो ये क्या लिखा है? ऑल। क्या लिखा हुआ है? ऑल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इस डब्लू का मतलब क्या है? ये वाह है। क्या है? वाह है। और ए को हम आ पढ़े थे, यहाँ पे फिर ये डबल एल आया है। एक एल को हम साइलेंट मान लिया जाएगा और एक एल का उच्चारण करेंगे, ठीक है। अब एल का मतलब क्या है? ला होगा। अभी इस वा को हम यहाँ लिखेंगे और ये आ की मात्रा इस तरीके की होती है, तो इस आ की मात्रा इस वा में लगाएंगे और एल को मतलब है ला, तो ला यहाँ लिखेंगे। ये क्या लिखा है? ये वाल। क्या लिखा है? वाल लिख लिया है। चल, ये रूल 30 एक ध्यान से समझिए, ए के उच्चारण का नियम, ठीक है। रूल चौथा है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आ पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल देखिए,
ठीक है। अब इसको देखिए, इस बी है यहाँ पर, तो यानी कि बाहर होगा। ठीक है, ए के बाद आर आया है, तो ए को हम क्या पढ़ेंगे, आ। क्या पढ़ा जाएगा, आ पढ़ा जाएगा। इस आर का मतलब है ये उड़नता रा रहेगा, के का मतलब रहेगा का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाल लिखा जाएगा। इस आ को, ए को हम आ पढ़े तो आ की मात्रा इस तरीके के है, तो ये आ, ये मात्रा इसमें आ जाएगी। और इस के का मतलब है का रहेगा यहाँ पर, और इस उड़ंतर को हम यहाँ का में लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा, बार। क्या पढ़ा जाएगा, बार पढ़ेगा। जब एक के बाद यस टी या यस के आए, तब भी एक को आ पढ़ते हैं। देखिए, जब ए के बाद एस टी एस के आए, तब भी ए को आ पढ़ा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखिए। यहाँ एक के बाद एस के है, यहाँ एक के बाद एस टी आया है, तब भी हम ए को आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ा जाएगा। यहाँ भी आ पढ़ा जाएगा। ठीक, आ की मात्रा इस तरीके की होती है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए एम है, इस एम का मतलब है माँ रहेगा। यहाँ एफ है, इसका मतलब है यहाँ पर फा रहेगा। ठीक, इस एस का मतलब कि आधा शाह है। क्या है, आधा शाह है। इस एस का मतलब है आधा शाह है। के यहाँ आया है, के का मतलब है का है। यहाँ टी है, तो टी का मतलब क्या है, टा रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एम, यहाँ पर माँ रहेगा। ए को आ पड़ेगा, आ की मात्रा यहाँ आ जाएगी। ये एस को आधा सा हम यहाँ लिखेंगे। के का यहाँ मतलब रहेगा का। ये क्या लिखा, मास्क। क्या लिखा है, मास्क। एफ का मतलब क्या है, यहाँ पर फा है, फा लिखा जाएगा। ए को आ की मात्रा यहाँ लिखा जाएगा, और एस को आधा सा यहाँ लिख लिया जाएगा। टी यहाँ पर टा रहेगा, ये हो जाएगा फास्ट। क्या लिख जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या है, फास्ट। ये जब
किसी वर्ड में एक के बाद वाई आए तो ए वाई को ए से पढ़ते हैं। ठीक है। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए वाई को ए पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ए पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए एम है, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर माँ रहेगा। ए वाई आया है तो यहाँ पर ए वाई को हम ए पढ़ा जाएगा। यहाँ पर डब्लू है, डब्लू को हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर डब्लू को वा पढ़ा जाएगा और ए वाई को यहाँ पर ए पढ़ेंगे। और ए की मात्रा इस तरीके से है, यहाँ भी ए की मात्रा इस तरीके की। अब इसको लिख रहे हैं हम, माँ एम है, यहाँ माँ रहेगा, ए की मात्रा इस माँ में आ जाएगी तो ये हो जाएगा मैं। इसमें भी वा की मात्रा ये वा है, वा यहाँ आ जाएगा। डब्लू है तो यहाँ पर वा रहेगा। और ए वाई आया है तो यहाँ पर ए वाई को हम क्या मान लेंगे? ए पढ़ा जाए तो ए की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी तो ये वे पढ़ा जाएगा।